आज मैं 2 ब्लेड का फराटा फ़ैन का वायरिंग करने वाला हूँ, जिसका स्लॉट 24 स्लॉट होता है और ये फुल हाई स्पीड 2880 आरपीएम पर होता है। इसका पहले कॉइल बना लेते हैं, इसके बाद डिटेल बताते हैं। तो इसका जो कॉइल होता है 30-32 नंबर वायर से इसका वायरिंग होता है। 30 नंबर तार से 240 टर्न और 32 से 240 टर्न इसका। और इसका जो लंबाई होता है 30-31 इंच लंबाई होता है। तो इसका पहले टर्न मार लेते हैं। तो देखिए मैंने इसका टर्न मार लिया है 240 टर्न। तो इसका वो वाइंडिंग करते हैं। तो इसका जो पिच है 1 से 8 पिच, यानी बीच में 6 स्लॉट छोड़ के। तो देखिए पहले सबसे पहले कहीं भी एक कॉइल को डाल देना है। उसके बाद इसका स्लॉट पेपर को ऊपर से डालना है। तो देखिए हम स्लॉट पेपर डाल देते हैं पहले। उसके बाद अगला कॉइल जो है डालते हैं 6 छोड़ के। तो उसमें डाल देना है जिस बीच में 6 स्लॉट छोड़ के हमने कॉइल को डाल दिया है। फिर इसे स्लॉट पेपर डाल देना है अच्छी तरीके से। उसके बाद लेफ़्ट टू राइट को मोड़ना है पहले। जिस तरीके से मैं मोड़ रहा हूँ उसी तरीके से मोड़ना है। देखिए इस तरीके से मोड़कर अगले वाले स्लॉट में डालना है। अच्छे तरीके से डालना है ताकि कॉइल छीले ना। देखिए मैंने डाल कर कंप्लीट कर लिया। अब फिर से स्लॉट पेपर उस तरीके से। तो मैंने कॉइल डाल लिया, फिर अगला स्लॉट में डालना है फिर से कॉइल को। देखिए मैंने इसका भी स्लॉट पेपर डाल दिया। इसको डालने के बाद जो बचा हुआ जितना कॉइल है उसको हम फुल रिंग की तरह मोड़ेंगे। देखिए जैसे मोड़ते हैं उसी तरीके से मोड़ना है, फुल रिंग की तरह। एक रिंग की तरह मोड़ कर फिर से कॉइल को डाल देना है अगले अगले स्लॉट में। देखिए मैंने कॉइल को फिर से डाल लिया, फिर स्लॉट पेपर, बस वही चीज़ रिपीट करना है। बस कॉइल का वायर जो है छीले ना और स्लॉट के बाहर ना पूजे। देखिए फिर से मैंने इसके स्लॉट पेपर डालने जा रहा हूँ। उसके बाद कॉइल को अच्छी तरीके से फिनिशिंग कर लेना है, जिस तरह मैं फिनिशिंग कर रहा हूँ। देखिए कॉइल को एकदम अच्छी तरीके से फिनिशिंग कर लेना है, क्योंकि अच्छा मिस्त्री का पहचान फिनिशिंग ही उसका होता है। देखिए मैंने इसका फिनिशिंग भी कर लिया अच्छे तरीके से। इसी तरीके से अगला कॉइल भी डालना है, ये भी रनिंग का ही कॉइल है। इसमें 2 रनिंग कॉइल होगा, 2 स्टार्टिंग कॉइल। तो मैं फिर से इसका डाटा बता देता हूँ। इसका जो रनिंग कॉइल है 30 नंबर वायर से एल्युमिनियम मारना है। 31 इंच लंबाई गोलाई में और 30 नंबर तार से 240 टर्न। और इसका जो स्टार्टिंग का वायर होगा 32 नंबर वायर से 30 इंच लंबाई गोलाई में और 240 टर्न ही। फुल हाई स्पीड में होगा इसका कॉइल 2880 आरपीएम में। इसका जो रोटर का साइज़ भी बता देते हैं इसी में। और इसका जो रोटर का स्टैंपिंग साइज़ है वो 1.25 इंच है। 2 ब्लेड में ही लगा ही रहता है। 1.25 इंच का स्टैंपिंग साइज़ है मोटर का। और मतलब याद नहीं रोटर का। इस ऐसे रोटर में आप आंख बंद करके जो मैं डाटा बता रहा हूँ उसको लिख लीजिए। और यही डाटा मारना है 30-32 नंबर वायर से। स्पीड फुल्ली दम 2880 आरपीएम में चलेगा। देखिए मैंने रनिंग पे भी कॉयल फिनिशिंग कर लिया।
इसको अच्छी तरीके फिनिशिंग कर लेना है। और जिस तरीके से मैंने टर्न मारा है उसी तरीके मारना है, जिस तरीके से हाथ को मोड़ा है और मोड़ कर डाला है कॉल को, उसी तरीके आपको भी डालना है। देखिए दोनों रनिंग का कॉल हो गया। अब इसमें टेप मारकर क्लियर कर लेते हैं ताकि स्टार्टिंग कॉल रनिंग कॉल सटे ना, मतलब स्टार्टिंग कॉल रनिंग कॉल अटैच नहीं होना चाहिए। पहले दिखा देते इसका कनेक्शन कर लेते हैं पहले रनिंग का। तो कोई भी बामा हाथ का लीड छोड़ देना है और दाहिना से दाहिना जोड़ देना, यानी कि दोनों कॉल का पहले दोनों लीड ले लेना है और एक कॉल का बामा हाथ का कोई लीड ले लेना है और दूसरे कॉल के मतलब 1 से 3 को जोड़ना है, यानी 1 से 3, यानी कोई एक वायर नीचे रख दीजिए और 1 से 3 जोड़ दीजिए, रनिंग का 2 वायर लीड निकल जाएगा। फिर इसमें टेप मारते हैं। ये है कॉटन टेप। कॉटन टेप मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग कॉइल इसमें अगर बांधेंगे तो स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल अटैच हो जाएगा, जिससे मोटर जलने का खतरा बढ़ सकता है, यानी बढ़ना ही है। तो टेप अच्छी तरीके से मार लेना है ताकि स्टार्टिंग कॉइल रनिंग कॉइल आपस में अटैच ना हो। देखिए कितनी खूबसूरती से मैंने टेप को मार क्लियर कर लिया। ये मेरे पास 2 रनिंग स्टार्टिंग कॉइल है, मार रख लिया। इसका गोलाई 30 इंच है और 240 टर्न अब बता दिए पहले ही। तो पहले तो दोनों कॉइल के बीच बीच रख लेना है और बीच रख करके पहला जो स्लॉट है उसमें डालना है। देखिए दोनों कॉइल के बीच में जो पहला पिच है वो है आप जिसमें हम डाला है कॉइल को, तो उस स्लॉट में डाल दिए। इसका अगला स्लॉट यानी बीच में 6 छोड़ करके फिर से डालना है। तो 6 छोड़ना है, यानी 6 पहले से डाला हुआ है। यानी मैंने स्टार्टिंग का भी कॉइल को डाल लिया दो स्लॉट में। फिर उसी तरीके से अपने हाथ को जैसे हमने मोड़ा है वैसे ही मोड़ कर अगला स्लॉट में डालना है। उसके अगले स्लॉट में जिससे मैं पहले कॉइल डाला उसके छोड़कर अगला कॉइल में अगला सेट में डालना है कॉइल को। देखिए मैंने फिर से डाल दिया अगला कॉइल अगले स्लॉट में, फिर से स्लॉट पे भी डाल देना है। जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग कॉइल का यानी रनिंग कॉइल का वाइंडिंग किया हूँ उसी तरीके से आपको स्टार्टिंग कॉइल की वाइंडिंग करना है, इसमें कोई दिक्कत ना होगा। थोड़ा सा दिक्कत होगा अगर आप नए हैं तो। फिर वही प्रोसेस फिर से आपको एक रिंग की तरह मोड़ना होगा। देखिए जैसे मैं मोड़ता हूँ उसी तरीके से मोड़ना है। देखिए ये मेरे पास कॉइल बच गया है 2 स्लॉट को जा कर के। फिर से आपको जैसे डालना है उसे डालते हैं, फिर से एक रिंग की तरह मोड़ना है ना। अब मोड़ कर अच्छे तरीके से कॉइल को अगले अगले स्लॉट में डाल देना है। देखिए हमने डाल क्लियर कर लिया। एक स्टार्टिंग कॉइल डालने के बाद मेरे पास टोटल अब स्लॉट खाली बचा होगा 6, यानी 3 कॉइल बचा होगा, यानी 6 मतलब 6 स्लॉट टोटल बचा हुआ होगा। इसको पहले फिनिशिंग कर लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए मैंने फिनिशिंग कर लिया स्टार्टिंग कॉइल को भी। देखिए ये फिनिशिंग हो गया अच्छी तरीके से। अब अगला कॉइल को डालते हैं। अब मेरे पास एक ही कॉइल बचा हुआ है स्टार्टिंग के लिए। अब इसको मैं जल्दी जल्दी बांध कर बिना बताए हुए इसको डाल देता हूँ। अगर आप अच्छे मिस्त्री हैं, मतलब आपको फिनिशिंग अच्छा है, तो आप 15 मिनट में इस कॉइल को पूरा बांध के रेडी कर सकते हैं। अगर मैं अगले में डाल दिया मैंने कॉइल को उसी तरीके से, बस सेम प्रोसेस जो आपने स्टार्टिंग कॉइल रनिंग कॉइल के साथ किया है वही करना है आपको। वही प्रोसेस आपको लगातार करते रहना है। देखिए कितने जल्दी जल्दी से आपको देखिए 2 कॉइल हमने डाल के मतलब 2 स्लॉट मैंने डाल दिया। अब लास्ट में फिर वही रिंग वाला प्रोसेस।
यानी रिंग वाला प्रोसेस आपको 4 बार करना है, 2 स्टार्टिंग कॉल में और 2 रनिंग कॉल में आपको रिंग वाला प्रोसेस करना है। देखिए पूरा कॉल डाला क्लियर हो ही गया लगभग में। आपको अगर जाली बंधा जाए तो दिक्कत कर सकता है आपको, कॉल जाली नहीं बंधना चाहिए। बिना वीडियो को स्किप किए देखिए पूरा तरीके से, आप 1 दिन के अंदर सीख जाइएगा ये कॉल बांधना 2 ब्लेड का। देखिए मैंने पूरा कॉल डालकर रेडी कर दिया, अब बस फिनिशिंग बाकी रह गया। ठीक है, फिनिशिंग कर लेते हैं। अब फिनिशिंग के बाद सिलाई करना है, सिलाई बहुत ज़रूरी है। देखिए कितनी खूबसूरती से मैंने बांध के रेडी कर दिया कॉल को, फिनिशिंग करके इसको सिलाई करके मैं रेडी कर दिया। अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सिलाई किया हुआ। अब ये तो फ्रंट साइड का सिलाई हो गया, बैक साइड का सिलाई करते हैं पहले कनेक्शन के साथ। तो उसी तरीके से कोई भी स्टार्टिंग कॉइल ले लेना है आपको। स्टार्टिंग कॉइल को 2 कॉइल तार ले, मैंने स्टार्टिंग कॉइल में 2 वायर होता है, दोनों वायर में से एक वायर यानी लेफ्ट हैंड का वायर रख देना है, यानी मोड़ देना है और राइट टू राइट कॉइल को कनेक्शन करना है। ये राइट कॉइल देखिए मैंने कनेक्शन कर दिया राइट टू राइट, मतलब फर्स्ट कॉल का राइट और सेकंड कॉल का राइट को आपस में जोड़ देना है। और मेरे पास टोटल 4 वायर बचा, 2 स्टार्टिंग का 2 रनिंग का। तो कोई भी एक रनिंग का वायर लेंगे, उसके जस्ट बामा साइड का एक कॉइल का वायर लेंगे, जो स्टार्टिंग का होगा उसको कॉमन बना देना है। यानी एक रनिंग का वायर लेफ्ट साइड में और एक लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग कॉइल को जोड़ देना, आपस में कॉमन बन गया। और बाकी जो बचा उसको आप बाहर निकाल दीजिए। देखिए ये मेरा कॉमन वायर हो गया, और एक रनिंग का ये स्टार्टिंग का। अब दोनों में लीड डाल के रेडी करते हैं। इसको वायर से जोड़ेंगे, पहले छीलना जरूरी है, इसमें कवर चढ़ा होता है, इंसुलेशन रहता है ताकि कॉइल शॉर्ट ना हो। देखिए मैंने कनेक्शन भी करके रेडी कर दिया। इसमें ब्लू वाला वायर रनिंग का हो गया।